अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ेंगे बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिक रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। Objectives: to define and differentiate between basic and applied research, to explain the purpose and significance of basic research in advancing fundamental knowledge, developing theories, methods, and ideas for the scientific community, to describe the goal and application of applied research in addressing specific and practical problems. Expected outcome: by the end of this lecture, student will be able to define and differentiate clearly between the goals, purposes, and audience of basic and applied research, explain the significance of basic research in building theoretical and generating new ideas and methods, identify the practical application of applied research in solving real-world problems. तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो रेफर टू एज एकेडमिक एंड प्योर रिसर्च। बेसिक रिसर्च को एकेडमिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहलाती है, क्योंकि ज्यादातर एकेडमिक सेटिंग में बेसिक रिसर्च ही की जा रही होती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो बेसिक रिसर्च से स्टार्ट करते हैं, न्यू रिसर्चर हैं तो वो भी बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं। पहले फंडामेंटल नॉलेज लेना जरूरी होता है, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जो है वो जरूरी होता है। इसके बाद आप उस एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च से ही जो है वो स्टार्ट लोग लेते हैं और फिर जब उनकी रिसर्च स्किल पॉलिश होती है तो फिर आगे चलकर वो अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाते हैं। बेसिक रिसर्च एडवांसेस फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द सोशल वर्ल्ड। अब ये दुनिया के बारे में जानने के लिए रिसर्च जो है बहुत जरूरी होती है। ये हमारे इल्म में इजाफा करती है, हमें फंडामेंटल बेसिक चीजों का भी हमें पता चलता है। फिर बेसिक नॉलेज के बाद हम एडवांस लेवल के नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं बेसिक रिसर्च के जरिए, कि हमें दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, तमाम मामला कैसे चल रहे हैं, उससे मुताल्लिक हमें मालूमात जो है वो बेसिक रिसर्च के जरिए मिलती हैं। It is the source of most new scientific ideas and ways to think about social events। और जो भी वाकयात हमारे इर्द गिर्द होते हैं, कोई सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई इशू है या कोई एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट को भी हम स्टडी कर सकते हैं, नेगेटिव जो चीजें उन्हें भी स्टडी किया जा सकता है। तो ये एक साइंटिफिक जो है वो एक वे है, एक तरीकेकार है जिसके जरिए हमें नई से नई चीजें मिलती हैं, नए नॉलेज मिलते हैं और इन्हीं बेसिक रिसर्च से हमें आइडियाज भी मिलते हैं और हम मजीद नए तरीकों के हवाले से भी सोचते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है, हमारे भी वाकयात हालात और वाकयात होते हैं, हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं, किस तरह उसको समझ सकते हैं। Researchers use basic research to support or refute theories about how the social world operates and changes what makes things happen and why social relations or events are a certain way। अब रिसर्चर जो है वो बेसिक रिसर्च की हेल्प से मुख्तलिफ नजरियात को समझ सकते हैं। वो सारी थ्योरीज, वो कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव जो किसी भी एक सिचुएशन या इवेंट या बिहेवियर ऐसे रिलेटेड जो है वो मौजूद हैं या जिन पर अभी भी फर्दर काम हो रहा है, तो वो बेसिक रिसर्च की हेल्प से उनकी सपोर्ट में भी बात कर सकते हैं, उनको अप्रूव भी कर सकते हैं और उस नजरिए को वो डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी वो कह सकते हैं, क्योंकि नई नई चीजें आती हैं, तब्दीलियां रोनुमा होती हैं और नए आइडियाज सामने आते हैं और उसके हवाले से जब रिसर्चर जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करते हैं, एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट करते हैं, तो उनकी हेल्प से वो बता सकते हैं कि ये जो नजरिया है इसमें मजीद इस एंगल से काम करना जरूरी है। इसी ना दुनिया में चीजें कैसे होती हैं, दुनिया में क्या तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, वाकयात क्यों होते हैं और कोई अगर वाकया हुआ है वो किस तरह हुआ है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे बनाए जा सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलेशनशिप को खराब करते हैं, अच्छे सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, इवेंट्स एक खास उसमें तरीके से कैसे रोनुमा होते हैं। तो जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, जो तब्दीली रोनुमा हो रही होती है, ये दुनिया में या आपके अपने जो है वो सराउंडिंग में भी और पूरी दुनिया को भी ले रहे हैं, तो ये जो दुनिया में आए दिन जो तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं उनके पीछे क्या वजूहात हैं, वो क्यों हो रही हैं, किस तरह हम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह माहौल को बेहतर बना सकते हैं। Basic research builds a foundation for knowledge and broad understanding that has an impact on many issues, policy areas और areas of study। अब बेसिक रिसर्च से हमें जो नॉलेज मिलता है वो फाउंडेशन बनाता है, हमारी इसको ग्राउंड बनाता चला जाता है और उसको हम मजीद समझकर एक नए एंगल से भी एक फिनोमिनन को, एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी जो नॉलेज हमारे पास आता है, ये नॉलेज जो है वो और दूसरी चीजों पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं, यानी हम डिफरेंट इश्यूज को इसके नॉलेज की हेल्प से हम हैंडल कर सकते हैं। पॉलिसीज बनती हैं या नए एरियाज स्टडी में कि हमने एक अब ये इस एंगल से स्टडी हुई है, इस सिचुएशन को, इस फिनोमिनन को हम और कितने तरीकों से स्टडी कर सकते हैं।
Basic research is also the main source of the tools, method, theories and ideas that all researcher use. अब रिसर्चर को डिफरेंट आइडियाज चाहिए होते हैं, वो भी बेसिक रिसर्च से मिलते हैं। जो प्रीवियस स्टडीज हैं उनको हम रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो उससे हमें नए आइडियाज जो मिलते हैं जिस पर काम किया जाता है। इसी तरह न्यू थ्योरीज हैं वो सामने आती हैं, किसी थ्योरी की सपोर्ट में भी बात की जा सकती है। जैसे ऑलरेडी एक थ्योरी डेवलप हुई हुई है उस पर भी फर्दर काम किया जा सकता है और नई थ्योरी भी डेवलप की जा सकती है। इसी तरह डिफरेंट मेथड्स हैं, रिसर्च टूल्स हमें चाहिए होते हैं, तो वो हम बेसिक रिसर्च के जरिए ये तमाम जो है वो बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। It lays the foundation for core understandings and many have implication for issues that do not even exist even as studies conducted. अब ये एक जो है वो फाउंडेशन तो बनाती है। जैसे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम मजीद इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हमें बेसिक चीजों की समझ आती है, उसके जो मेन पॉइंट्स एलिमेंट्स हैं हम उनकी बहुत अच्छी सी समझ होती है। जब हम उसको समझ जाते हैं तो फिर हम उसको अप्लाई करते हैं दूसरे इश्यूज के लिए भी, उन इश्यूज के लिए भी कि जब स्टडी की गई थी तो उन पर बात नहीं हुई थी। अब हम आगे चलकर फर्दर जो है उन इश्यूज को लेकर काम कर सकते हैं, नए चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं बेसिक रिसर्च की हेल्प से। बेसिक रिसर्च इज एसेंशियल टू एक्सपैंड नॉलेज, और इससे नॉलेज बढ़ता है। जैसे हमें शुरू में पता चलता है कि ये चीज ये है, फिर वो क्यों है, कैसे है, किस तरह है, तो इस तरह नॉलेज जो है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। द साइंटिफिक कम्युनिटी इज इज प्राइमरी ऑडियंस, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो रिसर्चर्स हैं, जिसमें टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, तो वो इससे बेनिफिट ले सकती हैं बेसिक रिसर्च से, और कि उनसे जो फाइंडिंग्स हैं उनकी हेल्प से वो किस तरह अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक रिसर्च, अब बेसिक रिसर्च जो है वो किस तरह की जा सकती है उसकी कुछ यहाँ एग्जाम्पल मौजूद हैं। जैसे साइकोलॉजिकल प्रेडिक्टर ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग मैरिड वुमेन, रिलेशनशिप ऑफ रिवेंज मोटिवेशन विद एग्रेशन अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सेल्फ एस्टीम एज अ फंक्शन ऑफ जेंडर एंड बर्थ ऑर्डर। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, रिसर्च टाइटल्स हैं जो बेसिक रिसर्च जिन पर की गई है, और बेसिक रिसर्च के जरिए इन तमाम वेरिएबल से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल की गई है। तो और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर, वेरिएबल को लेकर, किसी फिनोमिनन को लेकर बेसिक रिसर्च की जा सकती है।